नमस्कार। आजकल हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर हर आदमी बड़ा जागरूक है। स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो आजकल सबसे पहले एक चीज़ का नाम लिया जाता है नमक, सॉल्ट। अब नमक कितने प्रकार का आता है? आपने भी बाजार में देखा होगा, काला नमक, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, समुद्री नमक, आयोडीन युक्त नमक। ये नमक, इतना नमक आया कहाँ से? इतने नमक के इतने प्रकार कहाँ से आए? ये कहा ऐसा जाता है कि 1930 से पहले भारत में समुद्री नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता था। जब भारत में नमक के साथ यदि किसी ने खिलवाड़ किया तो वो थे अंग्रेज, गोरे। सेंधा नमक के साथ अंग्रेजों ने बड़ा खिलवाड़ किया। ये खिलवाड़ कैसे किया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज स्वास्थ्य से जुड़ी बात करने वाले हैं और सेंधा नमक की बात करने वाले हैं और ये समुद्री नमक कहाँ से आया इसकी भी बात करने वाले हैं। अंग्रेज ये क्यों लेकर आए, क्या कारण रहे, इस विषय पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बाट। और दैबम बाट के स्वास्थ्य के कॉर्नर में आप इस वीडियो को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को हम शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि भारत से कैसे गायब कर दिया गया सेंधा नमक। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्यतः कितनी प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं। सेंधा नमक बनता नहीं है, पहले से बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय महाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सेंधव नमक कहते हैं। लाहौरी नमक आदि आदि नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है सिंधु या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है और आजकल बाजार में पिसा हुआ भी आने लगा है। ये हृदय के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद करता है। त्रिदोष सामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला और पचने में हल्का है। इससे इससे पाचक रस बढ़ते हैं। अतः आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकले। काला नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करें क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है। भारत में 1930 से पहले कोई समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी के पहले से उतरी हुई हैं। उनके कहने पर ही भारत के अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ ये हुआ ये कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी कंपनियां अन्नपूर्णा कैप्टन कुक के नमक बेचना शुरू किया, तब ये सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए ये खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में एक नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई और जो नमक किसी ज़माने में 2-3 रुपए किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपए प्रति किलो और आज तो 20 रुपए को भी पार कर गया है। दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बैन कर दिया। अमेरिका में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाया। 1940 से 1956 तक अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या की इतनी कमी हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्होंने बैन लगाया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में आयोडीन नमक का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशरम नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व ही किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया।
आज से कुछ वर्ष पहले कोई समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे क्योंकि उपलब्ध ही सेंधा नमक था। सेंधा नमक के फायदे क्या क्या हैं? सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत ही गंभीर बीमारियों का नियंत्रण रहता है क्योंकि ये अम्लीय नहीं क्षारीय है, यानी कि अल्कलाइन है। क्षारीय चीज़ जब अम्ल से मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाती है और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात पहचान सकते हैं कि उपवास व्रत में सब सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। सेंधा नमक में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरी होने के कारण ही लकवे का अटैक आने का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया कि ये आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। ये पाचन में सहायक होता है, साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में प्रयोग किया जाता है। और जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं उनको पता होगा कि अपने जानवरों को भी ये नमक खिलाया जाता है। हमने छोड़ दिया, जानवरों को देना शुरू किया और हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ ही हम खुद खड़े हो गए। समुद्री नमक के भयंकर नुकसान हैं। ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है क्योंकि ये कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही हैं। अब आयोडीन दो तरह की होता है, और एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश में बेच रही हैं, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आ रही हैं। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्रियों में निर्मित है। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई बीपी, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण यह है कि ये नमक एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है और रक्त अम्लता बढ़ने से 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी पूरी तरह से नहीं घुलता है, हीरे की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता और अंत इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता है और पथरी का कारण बनता है। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। आप सीमेंट खा रहे हैं कि नमक, ये आपको तय करना है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है। ये रसायन सीमेंट बनाने के काम में भी उपयोग में लाए जाते हैं। विज्ञान के अनुसार ये रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होते हैं। आयोडीन नमक से पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। ये पानी कोशिकाओं को पानी कम करता है और इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्र नमक खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना बिल्कुल समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आयोडीन हर नमक में होता है। सेंधा नमक में आयोडीन होता है, बस फर्क इतना है कि सेंधा नमक में प्रकृति द्वारा बनाया गया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें कई प्रकार की सब्जियों में भी मिल जाता है, जैसे आलू हो गया, अरबी होगी, और इसके साथ ही कई हरी सब्जियां हैं जैसे पालक है, इनसे भी हमें आयोडीन की पूर्ति हो जाती है। तो स्वदेशी चीज़ें अपनाएं और अपने परिवार का ख्याल रखें।
अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो चीज़ें हम आपको बता सकते हैं कि ये कितनी खराब है और कितनी सही, लेकिन ये फैसला आपको करना होगा कि आप किसका चयन करते हैं। आप आयोडीन युक्त नमक का चयन करते हैं, आप या पुरातन से चले आ रहे सेंधा नमक का चयन करते हैं। ये रॉक फॉर्म में आता है, पत्थर की फॉर्म में आता है, इसको पीस करके आप इसे काम में ले सकते हैं। मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं देवम्बाट, और आप देवम्बाट के स्वास्थ्य के कॉर्नर में इस वीडियो को देख रहे हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आपको इस वीडियो को पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो पता नहीं किस किस के काम आ सकता है, किस किस की बीमारियों को ठीक कर सकता है, किस किस के शरीर को मजबूत बना सकता है। तो सबसे पहले आप अपने शुभचिंतकों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये वीडियो भेजिए और खुद भी सेंधा नमक खाने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक आपको आपके शरीर के साथ एक खिलवाड़ है। मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।